यहाँ पर एक बात सामने आ रही है जिस पर नुक्ता भी उठाया जा रहा है कि बच्ची का एमएलए होता है तो उसकी तजलील होती है। उसके एक ऐसे रिश्ते को यहाँ पर सामने लेकर आया जा रहा है जो कि एक बहुत ही निजी जो है रिश्ता होता है। इस केस को आप दुनिया के सामने क्या रखेंगे कि एमएलए बिल आखिर करवाने की दरख्वास्त क्यों है और क्यों ज़रूरी है? देखिए, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। और ये ज़बरजिनसी जो होती है हमारे माशरे में, बदकिस्मती से लोग कहते हैं कि हम थाने आना से हमारी बेइज्जती होती है, हमारी कोर्ट आने से बेइज्जती होती है। लोगों ने इज़्ज़त के म्यार अजीब व गरीब बनाए हुए हैं। और साहिर लुधियानवी ने कहा था कि नेक मादाम बहुत जल्द वो दौर आएगा जब हमें ज़ीस्त के अदवार परखने होंगे। अपनी ज़िल्लत की कसम, आपकी इज़्ज़त की कसम, हमको ताज़ीम के म्यार परखने होंगे। तो हमने समझा हुआ है कि किसी बच्ची के साथ ज़बरजिनसी होती है तो बच्ची की इज़्ज़त चले जाती है उसके ख़ानदान की। नहीं, इज़्ज़त तो उसकी जानी चाहिए जिन ज़ालिमों ने एक मासूम बच्ची को अगवा किया, ना सिर्फ बल्कि उसके साथ जिनसी ताल्लुकात उसको वरगलाया, उसके साथ निकाह का ढोंग रचाया। ढोंगी निकाह खां था, ढोंगी उसके गवाह थे। वो सारा ढोंग का जो ढोल का पोल जो है वो खुल चुका है। अब उसके बावजूद अगर एमएलए की तरफ नहीं जाया जा रहा तो ये जुडिशरी के ऊपर, प्रोसिक्यूशन के ऊपर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, मेडिकल लीगल रिपोर्ट इंतहाई अहम है। जब आप तनसीख निकाह के डॉक्यूमेंट को ख़ात्मे की तरफ जा रहे हों तो फिर अगर निकाह नहीं है तो फिर कौन सा रिश्ता था दोनों के दरमियान, ये देखना बहुत ही अहम है और ज़रूरत है। और अगर जो है अगवा साबित हो रहा है और उन अहबाब की मौजूदगी उस बच्ची के घर के आसपास जो है नज़र आ रही है वाज़िया, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि आज जो चालान पेश करना था उसमें जो है गैर ज़रूरी जो डिले है वो क्यों किया जा रहा है। और 13 तारीख तक ऐसे कौन से अहम शवाहिद हैं जो हासिल कर लिए जाएंगे जो गुज़िश्ता जो तफ्तीशी एहलकार हैं उन्होंने अब तक हासिल नहीं किए। गो के चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी अभी तक स्टाफ नहीं है, उसके पास लोग नहीं हैं। लेकिन चलो, जब तक लोग नहीं हैं उसको हम किस तरह एडहॉक पे जैसे भी चला रहे हैं, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि मुकदमात में पै दर पै जो है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से और पुलिस की जानिब से जो है वो डिले हो रहा है। और ये डिले बहुत सारे सवालात उठाता है और बहुत सारे क्वेश्चन उठाता है कि जो पहले वाले तफ्तीशी एहलकार थे उनको क्या सज़ा दी गई। दूसरा ये कि इस तफ्तीशी टीम ने जो भी इन्होंने काम किया है और वो काम में क्यों डिले किया जा रहा है उसके अंदर। और तीसरा ये कि एमएलए रिपोर्ट से क्यों मना किया जा रहा है। उसमें मालूम होगा कि ज़हीर के साथ या किसी भी इंसान के साथ उसके क्या रिलेशनशिप्स थे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर ये जो टीम है उस बच्ची के जो वकला की अगर वो जाती है वहाँ पे हाई कोर्ट, तो हमें उम्मीद है कि वहाँ से रिलीफ मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे के केसेस में मसलहत पसंदी अपनाई जाती है जिसकी वजह से पाकिस्तानी माशरा आज बच्चों के शदीद तशद्दुद का शिकार है। पाकिस्तान ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 16.2 है जिसमें बच्चों के ख़िलाफ़ तशद्दुद का ख़ात्मा करना है, उसमें भी नाकामी नज़र आ रही है। इसी तरह अगर हम देखें तो जो UN कन्वेंशन फॉर द राइट ऑफ चाइल्ड है उसकी खिलाफ वर्जी भी हमें पै दर पै इस केस में धज्जियाँ बखेरते हुए नज़र आ रही है कि जब तमाम मेल एहलकार उस बच्ची को पेश कर रहे हैं और तफ्तीश कर रहे हैं तो अफसोस कहता है कि जिस सूबे में फ़ीमेल इन्वेस्टिगेशन SP मौजूद हो, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल मौजूद हों, तमाम वुमेन कमीशन मौजूद हो, वहाँ उस सूबे में जेंडर बायस रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद भी हम बात करते रहेंगे। 13 तारीख एक डेट दी गई है पुलिस की रिपोर्ट पेश करने के हवाले से। पुलिस क्यों ताख़िर कर रही है? राना साहब पहले भी सवाल करते रहे हैं, हम भी सवाल करते रहे हैं। लेकिन इस तरह के संगीन नौयत के जुर्म में जिस तरह वो दंदनाता फिर रहा है एक्यूज़, ऐसी मिसाल मैंने पहले नहीं देखी कि एक्यूज़ को इस तरह VIP ट्रीटमेंट मिल रहा हो जैसे कोई चीफ गेस्ट होता है। तो ये सारा हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर सवाल है कि हमारा अदालती निज़ाम जो है वो, किसी ने कहा था कि यहाँ पे जो है अगर बकरी गुम जाए अदालतों में तो उसके लिए गाय बेचनी पड़ती है, फिर रिश्वत दे के आपको बकरी मिल सकती है।